संघर्ष ही तांकर जन्म प्रतिकूल परिवेश रे भी से आगु को बढ़ी हासिल कर सफलता से तो कह जाए फ्लाइंग सिख। हाँ दर्शक बंधु से कहीं नुहति से होती किंवदंती एथलीट मिल्खा सिंह। सर पहले आपको ओटी में स्वागत करूंगा। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होगा, ये जो फ्लाइंग सिख आपके नाम के आगे जो टाइटल लगा हुआ है कितनी संतुष्टि मिलती है इससे? मिल्खा सिंह को कैसे बयां करता है फ्लाइंग सिख? भाई मिल्खा सिंह की तरफ से सब उड़ीसा वालों को नमस्कार और प्यार। बड़ी हिम्मत है उड़ीसा टीवी वालों की और मिसेस पांडा की जो मिल्खा सिंह को यहाँ ले आए। जब से फिल्म आई है लोग दीवाने हैं, मिल्खा सिंह को हर फंक्शन पे बुलाना चाहते हैं, मगर मेरे लिए नामुमकिन चीज़ है क्योंकि एक तो एज है 90 के आसपास जा रहा हूँ, दूसरा कुछ नज़र भी कमज़ोर है और आप बैठे हैं सामने, आपके चेहरे मुझे धुंधले नज़र आते हैं, तो अब मैं कोई फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। मगर फिर भी मैंने अपने मैनेजर से कह रखा है कि ये 200-300 लेटर जो आता है महीने के अंदर, उसमें से 3-4 फंक्शन ऐसे एक्सेप्ट करो जहाँ पे मिल्खा सिंह के जाने से किसी नौजवान को या किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और वो मिल्खा सिंह बन के दिखा दें, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो। तो मैं यहाँ आया हूँ उड़ीसा के अंदर और ये दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं आया कटक के अंदर 1957 के अंदर, और 57 के अंदर पहली बार मैंने 400 मीटर का एशिया का रिकॉर्ड यहाँ पे कायम किया कटक के अंदर। और ये बात आप सुन के हैरान होंगे कि मैं ये सोच ही नहीं सकता था कि रिकॉर्ड मैंने एशियन गेम्स का रिकॉर्ड जो था 400 मीटर का वो मैंने यहाँ तोड़ा। तो जब रेस ख़त्म हुई तो उसके बाद सुबह जब हुई नेक्स्ट डे, तो लोग मुझे सारे मुबारकबाद देने लगे कि आपने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर मेरे मन में ये था कि हो सकता है कि ये जहाँ मैं दौड़ा हूँ ये ट्रैक छोटा ना हो। तो मैंने वो मेजरिंग टेप लिया, सुबह नेक्स्ट डे उठ के मैंने सारे ट्रैक को दोबारा मेजर किया, तो डिस्टेंस वो बिल्कुल ठीक था। तो वो टाइम उसके बाद 57 के बाद आप देख लीजिए करीबन कोई 55 ईयर से ऊपर हो गए हैं। उसके बाद मैं अब दूसरी बार यहाँ उड़ीसा के अंदर आया हूँ और इसीलिए आया हूँ कि हो सकता है कि मिल्खा सिंह को देख के किसी बच्चे को चिंगारी लग जाए और मिल्खा सिंह बन के दिखा दे, तो मुझे इस बात की खुशी होगी। और एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो उड़ीसा के इंफा की तरफ से ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, एकलव्य अवार्ड, स्पोर्ट्स क्षेत्र में जो भी कोई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो ये उड़ीसा टीवी वाले जो हैं वो अवार्ड दे रहे हैं बच्चों को। जो बच्चे अवार्ड लेंगे उनका दिल बढ़ता है, अगर दिल बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपना स्टैंडर्ड जो है बहुत सी गेम्स के अंदर ऊंचा किया है। जैसे बॉक्सिंग है उसमें भी हमने मेडल ले लिया, रेसलिंग है उसमें भी मेडल ले लिया हमने, बैडमिंटन है उसमें भी मेडल ले लिया, टेनिस में भी ले लिया, शूटिंग में भी ले लिया। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जो है एथलेटिक नंबर 1 गेम मानी जाती है। जितनी भी गेम्स हैं सबसे टॉप पे जो है वो एथलेटिक है। तो एथलेटिक के अंदर जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस हमें मिली है, तब से लेके आज तक हम एथलेटिक में मेडल नहीं ले पाए। मिल्खा सिंह फाइनल में पहुंचे, उसके हाथ से मेडल गिर गया। पीटी उषा फाइनल में पहुंची, उसके हाथ से मेडल गिर गया। अंजू जॉर्ज फाइनल में पहुंची, उसके हाथ से गिर गया। श्री राम सिंह पहुंचे, उसके। मेरा कहने का मतलब ये है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम एथलेटिक में मेडल नहीं ले पाए, और एथलेटिक में जो मेडल मिलेगा हमें, मैं समझता हूँ कि तभी इंडिया का नाम जो है वो दुनिया भर में ऊंचा होगा। अभी जो रियो ओलंपिक्स ख़त्म हुआ है उसमें उड़ीसा का 2 स्प्रिंटर गई थी, दूती चांद और साबणी नंद, तो वो भी अनसक्सेस रही।
लेकिन क्या खामियां रही होगी कि वो उड़ीसा के एथलीट या खामियां फिर नहीं बेटे, देखो मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। जी मिल्खा सिंह आपके सामने बैठा है, पीटी उषा वहाँ पे है, अंजू जॉर्ज वहाँ पे है, श्री राम सिंह वहाँ पे है, अच्छे से अच्छे जो एथलीट हुए हैं इंडिया के अंदर, इसका मतलब टैलेंट है तो फाइनल में पहुंचे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जो है एथलेटिक फील्ड के अंदर मेडल लेना ही लेना है। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि हम आने वाली जो ओलंपिक गेम्स हैं उसके अंदर मेडल लेंगे और जो ज़्यादा मेडल लेंगे, और फिर उसके बाद जो 4 साल के बाद और 8 साल के बाद जो ओलंपिक गेम्स होंगी उसमें इंडिया जो है काफ़ी मेडल लेगा। मगर मैं इस बात को महसूस करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ने ठीक कह दिया, अच्छी बात है, और मैं समझता हूं कि जब तक काम नहीं होगा तो आप मेडल कहां से ले लेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूं कि इमीडिएटली जो है वो काम शुरू होना चाहिए। आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खेलों का स्टैंडर्ड जो है ऊपर लेके जाना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है। आज हमारी गवर्नमेंट जो है हमें पैसा दे रही है, स्टेडियम्स हमारे पास हैं, कोचेज हमारे पास हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो हार्ड वर्क की है, कमी है तो विल पावर की कमी है। तो ये जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो पहले तो मीटिंग कॉल करें। मीटिंग के अंदर जितनी भी एसोसिएशंस हमारी हैं, चाहे हॉकी की है, चाहे फुटबॉल की है, चाहे एथलेटिक की है, चाहे जिम्नास्टिक की है, किसी भी गेम की है, उनके सब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो हैं वहाँ पे बुलाने चाहिए और उनसे पूरे 4 साल का प्रोग्राम लेना चाहिए। उनसे पूरे 8 साल का प्रोग्राम लेना चाहिए कि हमने तो मेडल लेना है, तो आप क्या करना चाहते हैं उसके अंदर। तो तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती जब तक कोई आदमी हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो मैंने आज से कुछ चंद महीने पहले सुजेस्ट किया था आफ्टर द ओलंपिक गेम्स कि हमारे पास वर्धन राठौर जी वहाँ पे मिनिस्टर हैं, कर्नल वर्धन राठौर। उसने ओलंपिक गेम्स के अंदर शूटिंग के अंदर सिल्वर मेडल जीता हुआ है, तो क्यों नहीं आप उसको स्पोर्ट्स का इंचार्ज बना देते जी। अगर वो स्पोर्ट्स का इंचार्ज होगा तो उसको मालूम है कि किस तरह से जो दूसरी एसोसिएशन हैं उनसे काम लेना है, क्योंकि उसके स्पोर्ट्स के बारे में उसको मालूम है। अगर कोई दूसरा आदमी लगेगा तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो मैंने गवर्नमेंट को ये सुजेस्ट किया है कि वर्धन राठौर को आप स्पोर्ट्स का मिनिस्टर लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, जब हमारी ऑल इंडिया स्कूल गेम्स होती हैं उनमें से आपको एज वाइज ग्रुप जो हैं आपको बच्चे मिल जाते हैं। सारे इंडिया से बच्चे वहाँ पे आए होते हैं। 10 साल के बच्चे वहाँ हैं, 12 साल के बच्चे वहाँ हैं, 15 साल के बच्चे वहाँ हैं, 18 साल के बच्चे वहाँ हैं। आप उनमें से टैलेंट सेलेक्ट कीजिए और एक एकेडमी में रखिए। एकेडमी में रख के और जो कोचेज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोचेज रखिए और एक आदमी को इंचार्ज बनाइए, एक आदमी को हॉकी का बनाइए, एक आदमी को फुटबॉल का बनाइए, एक आदमी को एथलेटिक का बनाइए, और उनसे कहिए कि हमें तो आने वाले 4 साल के अंदर ये रिजल्ट चाहिए। आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हम दूसरे आदमी को रख लेंगे। ये तो चाइना वाली पॉलिसी जो है हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तब जाके इंडिया की हम जाके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उस बातों को हम तभी पूरा कर पाएंगे अगर हम ये काम करेंगे। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ये सारे जो पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, जैसे आप साई की बात कर रहे थे, आईओए के बारे में बात कर रहे थे, कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको सजेस्ट की हैं कि इन पे अगर अमल नहीं होगा, अगर इन पे काम नहीं होगा तो ये बातें करने से तो मेडल आने वाले नहीं हैं। अगर आपने अब इस ओलंपिक के अंदर 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आए और पैरा ओलंपिक भी हमारे 2-3 मेडल आए, तो मैं ये चाहता हूं कि इंडिया जो है इतनी बड़ी आबादी है, ये 2-3 मेडल से बात नहीं बनेगी। हमें तो हर गेम के अंदर, हॉकी हमने सारी दुनिया को सिखलाई, अब हॉकी में हम कहीं भी नहीं हैं। ठीक है, हमारे बच्चे अब अच्छा कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, मगर हमने कितनी बार गोल्ड मेडल जीता है, हमने सारी दुनिया को हॉकी सिखलाई है,
और वो देश जो है हमारे से आगे निकल गए हैं और हमारा स्टैंडर्ड वहीं खड़ा है। तो इसी तरह से मैंने आपको सजेस्ट किया है कि ये मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उनकी कमी है। उन्होंने देखना है कि हमने अपनी खेलों का स्टैंडर्ड किस तरह से ऊपर लेके जाना है। वो जब तक मैंने आपको सजेस्ट किया है कि वो मीटिंग कॉल नहीं करेंगे, मीटिंग कॉल करके हर एसोसिएशन की जिम्मेवारी हो कि हमने आने वाली ओलंपिक गेम के अंदर गोल्ड मेडल लेना है, सिल्वर मेडल लेना है, ब्रॉन्ज मेडल लेना है, तब तो बात बन जाएगी। अदरवाइज ये बातों से बात नहीं बनने वाली। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, उड़ीसा के टैलेंट के बारे में क्या आपका उड़ीसा राय है? के अंदर मैं आया हूँ। मिल्खा सिंह, मैंने आपको बताया पहली बार 57 में यहाँ दौड़ा था, ये दूसरी बार आया हूँ, तीसरी बार आ ही नहीं पाऊंगा क्योंकि अब 90 ईयर के आसपास मैं जा रहा हूँ। तो हो सकता है भगवान कभी भी मुझे बुला सकता है नहीं हम कि लोग आ चाहेंगे जाओ, आप रोज आ जाओ। वो कहेंगे अब सब लोग आपके साथ के चले गए, आप आ जाइए अब। तो भगवान जो है कभी भी बुला सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मिल्खा सिंह बहुत देर बैठा रहेगा। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर मिल्खा सिंह उड़ीसा में आया है तो इन नौजवानों को, इन बच्चों को मिल्खा सिंह का पूरा फायदा उठाना चाहिए जी। आगे बढ़ना चाहिए, अपनी उड़ीसा स्टेट का नाम ऊंचा कीजिए और अपने इंडिया का नाम जो है आगे बढ़ के ऊंचा कीजिए। तो मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है। सर, दूसरा मिल्खा सिंह इंडिया को कब मिलेगा? वी आर सर्चिंग फॉर मिल्खा सिंह। बच्चे, बात यह है कि जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस फंक्शन पे भी मैं जाता हूं मिल्खा सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मगर मुझे भी दुख है इस बात का कि मिल्खा सिंह को दौड़े हुए 60 ईयर्स हो गए हैं। 60 ईयर्स के अंदर आज तक 120 करोड़ आबादी में से हम एक और मिल्खा सिंह पैदा नहीं कर पाए। तो मैं भी मरते दम तक यही सोच रहा हूं कि आज मिल्खा सिंह पैदा हो जाएगा, आज मिल्खा सिंह इंडिया में से पैदा हो जाएगा, मगर 60 ईयर्स में अभी तक मिल्खा सिंह पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वही तो मैं बता रहा हूं आपको, वो मैंने आपको सारी पहली चीजें बता दी हैं। मिल्खा सिंह बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मिल्खा सिंह बनने के लिए विल पावर आदमी के अंदर होनी चाहिए। मिल्खा सिंह जो है वो मौत से लड़ा है तब यहां पहुंचा है, डेथ से फाइट करके यहां पहुंचा है। मैं जब ट्रेनिंग करता था मुझे अभी तक याद है कि मैं गिर जाया करता था ग्राउंड के ऊपर और मेरा कोच मेरी आवाज़ ये मेरे कानों में देता था, मिल्खा सिंह उठो, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मिल्खा सिंह उठो, आपने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ना है। तो वो चीज़ जो थी मुझे पुश कर रही थी। हालांकि आप जब वोमिटिंग कर रहे हैं, आपको ब्लड आ रहा है मुंह से, तो कोई भी आदमी कहता है कि मैं अब नहीं करूंगा, ख़त्म, मेरी डेथ हो जाएगी। मगर मैं कितनी बार डेथ बेड पे रहा हूं, ऑक्सीजन मुझे लगी रही है, मुझे कितनी बार इंजेक्शन लगे, हर एक चीज़ हुई, मगर मैंने कहा नहीं, मेरा एम एक है कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ना है। तो जब तक हमारे एथलीटों के अंदर ये चीज़ नहीं आती तब तक मिल्खा सिंह बनना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं आ रही? कोचेस की कमी है, कोचेस की मोटिवेशन नहीं? वही मैंने आपसे कहा कि ये दो चीज़ें मिल के होती हैं, तीन चीज़ें। पहली बात कि खिलाड़ी जो है काम करने वाला सिंसियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कोचेज हैं हिंदुस्तान के वो सिंसियर होने चाहिए। नंबर 3, जो एसोसिएशन है, एथलेटिक एसोसिएशन है, हॉकी एसोसिएशन है, फुटबॉल एसोसिएशन, जब तक वो सिंसियर नहीं है तब तक आपको रिजल्ट खिलाड़ियों से मिल नहीं सकता। तो आप गोपी चंद हैं, गोपी चंद एक है बैडमिंटन के अंदर, उसने रिजल्ट दिखा दिया रिजल्ट दे के। तो जब गोपी चंद काम कर सकता है तो दूसरे हमारे कोचेज क्यों नहीं काम करते? तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से यह सुजेस्ट करता हूं कि आप कोचेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखिए। आज हमारे पास हजारों कोचेज हैं जो घूम रहे हैं और वो काम करना चाहते हैं मगर उनको मौका नहीं मिलता है काम करने का। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रखने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने से हमारा रिजल्ट जो है वो बेटर होगा और हम मेडल लेके रहेंगे इंडिया के। पंजाब से आप निकले हो, पंजाब से हॉकी प्लेयर्स ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन और एक भी कोई दूसरा मिल्खा सिंह नहीं निकल पा रहा है। ये सही बात है कि पंजाब का एथलेटिक में स्टैंडर्ड बहुत हाई रहा है, क्योंकि जितनी एशियन गेम्स हुई हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है या ओलंपिक गेम्स हुई है, पंजाब ने बेटर रिजल्ट दिया है दूसरी स्टेट इंडिया की जो है उससे। अब पंजाब का स्टैंडर्ड डाउन हो गया है,
क्योंकि जो बच्चे हम बनाते हैं वो आर्मी में चले जाते हैं, वो पुलिस में चले जाते हैं, वो टाटा में चले जाते हैं, वो रेलवेज में चले जाते हैं, तो अलग अलग चले जाते हैं। तो अब जो है वो स्टैंडर्ड पंजाब का नहीं रहा है। तो मैंने पंजाब गवर्नमेंट से भी ये सुजेस्ट किया है कि आपको स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए गांव के अंदर विलेजेस में जाके आपको उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो बजाय के किसी और काम में जाएं वो इस तरफ लगें, तो ताकि हमारा रिजल्ट जो है इंडिया का बेटर हो। मिल्खा सिंह अपने तरफ से कुछ कोशिश किए हैं कि कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं एथलीट्स को? बच्चे देखो, अब तो मेरा टाइम गुजर गया, अब मुझे रिटायर हुए हुए भी 26 ईयर्स हो गए हैं। अब मेरी एज जो है वो अलाउ नहीं करती, क्योंकि अगर आपने रिजल्ट लेना है तो वो रिजल्ट लेने के लिए जो एथलीट है उसके साथ आपको काम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सैंड रनिंग करनी पड़ती है, हिल रनिंग करनी पड़ती है। अब वो मेरे में तो हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं आपको सुजेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को कोचेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखें और जो यंग कोचेज हों जो बच्चों के साथ मिल के काम करें ताकि उनका रिजल्ट बेटर। देखा जा रहा है कि डेडिकेशन नहीं आ रहा। आपके बारे में हम ट्विटर में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आजकल के जो एथलीट्स हैं वो डिसिप्लिन में नहीं रहते, ऐसा आप सोच रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है, डिसिप्लिन में हैं, मगर वो मैंने आपको बताया कि हर आदमी हार्ड वर्क नहीं कर सकता। अगर आज आपने सोच लिया कि आपने मिल्खा सिंह बनना है तो आपका इरादा मजबूत होना चाहिए कि मैंने बनना है। बनने के लिए चाहे मुझे मौत से भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, मगर मैं मिल्खा सिंह बन के दिखाऊंगा। मगर होता नहीं है। आज मेरे घर पे फिल्म देख के सारे लोग आ जाते हैं कि जी हमने मिल्खा सिंह बनना है, हमने मिल्खा सिंह बनना है। मिल्खा सिंह ऐसे तो आप बन नहीं सकते। मिल्खा सिंह बनना है तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, मिल्खा सिंह बनना है तो आपको डेथ से लड़ना होगा, तब जाके आप मिल्खा सिंह बन सकते हैं। और एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपके पास नेम और फेम दोनों है, लेकिन कभी मन में ऐसा लगता है कि ओलंपिक्स में मेडल होता तो अच्छा होता? बिल्कुल, मैंने आपको पहले कह दिया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ही यही है कि बिफोर आई लीव दिस वर्ल्ड, ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि कोई ना कोई आदमी इंडिया से उठना चाहिए जो वहां पे ओलंपिक में जाके मेडल ले, और जो तिरंगा झंडा, जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो ले, तिरंगा झंडा लहराए और वो मैं देख के जाऊं। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सर, जानना चाहेंगे जो फिल्म बनी भाग मिल्खा भाग, आपने देखी? देखी मैंने, एक बार नहीं, अब तो मैंने कई बार देखी है, मगर जब देखी थी पहली बार रोया था मैं, बहुत रोया था, क्योंकि वीकनेस हर इंसान के अंदर होती है, मगर कोई कर्टन पे नहीं लाना चाहता। जी, आप में वीकनेस होगी, जितने लोग सुन रहे हैं उनमें सब में वीकनेस है। तो वीकनेस हर आदमी जो है छुपा के रखता है, मरते दम तक छुपा के रखता है, मगर जो मेरे में वीकनेस थी वो मैंने सारी कर्टन पे ला दी। वो स्टोरी जो मैंने दी उसमें मैंने कोई चीज नहीं छुपाई, पूरा रियल था, पूरा दिया मैंने। मिल्खा सिंह जेल में रहा, मिल्खा सिंह ने चोरी की, मिल्खा सिंह ने ऐसे वैसे काम किए जो हर इंसान करता है, मगर वो बताता नहीं है। हमने बताया सबको कि ये चीज कर्टन पे आएगी तो आने वाली जनरेशन जो है वो इंस्पायर होगी। अब जो है ये फिल्म जब से आई है मेरी उम्र बढ़ गई है, क्योंकि लोग जब मुझे इंस्पायर करते हैं, मैं जहां जाता हूं लोग भागते हैं मेरे पीछे कि मिल्खा सिंह आ गया, मिल्खा सिंह आ गया, मिल्खा सिंह आ गया। जी। मगर फिल्म आने से पहले लोग भूलते जा रहे थे। जो मेरी एज के आदमी थे उनको तो मालूम था कि मिल्खा सिंह रोम ओलंपिक में दौड़ा था, उसने ओलंपिक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, मगर आजकल की जनरेशन को क्या मालूम था। तो ये फिल्म आने से आजकल की जनरेशन के अंदर जोश आ गया है कि जब मिल्खा सिंह हार्ड वर्क कर सकता है, इतना बड़ा बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते। जब निर्माता आपके पास आए स्टोरी लेकर तो आपको कैसा लगा, क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन? मेरा रिएक्शन तो बच्चे ये था कि मेरा बेटा जो था, एक्चुअली स्टोरी देने का जिम्मेवार जो है जीव मिल्खा सिंह है, मेरा बेटा, क्योंकि मेरा बेटा गोल्फर है, इंटरनेशनल फेम का आदमी है, और उसने वो हर फिल्म, हर रोज जब वो आता है गोल्फ खेल के,
चाहे लंदन में है, पेरिस में है, रोम में है, कहीं भी है, वो एक इंडियन पिक्चर, एक फिल्म देखता है वो इंडियन जी। होटल के अंदर आके। तो उसने मूवीज सारी अपने पास रखी होती हैं, तो उसने कहीं रंग दे बसंती देखी होगी, तो रंग दे बसंती बनाई थी ओम प्रकाश मेहरा ने, और वो फिल्म उसको बहुत अच्छी लगी जी। और उसने कहा मुझे अलग कमरे में ले जाके, बिकॉज 5-6 डायरेक्टर जो थे वो बॉम्बे से आए हुए थे और हर आदमी मेरी स्टोरी लेना चाहता था। किसी ने मुझे कहा जी 50 लाख ले लो, किसी ने मुझे कहा जी 1 करोड़ ले लो, किसी ने मुझे कहा जी 1.5 करोड़ ले लो। मगर मेरे बेटे ने मुझे अलग बुला के कमरे में कहा कि पापा अगर ये स्टोरी देनी है तो ओम प्रकाश मेहरा को देनी है, और देनी भी 1 रुपए में, हमने पैसा नहीं लेना है, 1.5 करोड़ रुपए हमें नहीं चाहिए, मगर फिल्म जो है वो अच्छी बननी चाहिए। तो वो रंग दे बसंती देखने के बाद ये उसका फैसला था कि ये स्टोरी जो देनी है ओम प्रकाश मेहरा को देनी है, नंबर 1। नंबर 2, जो ओम प्रकाश मेहरा ने एक्टर जो सेलेक्ट किया, फरहान अख्तर, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं और इस बात की मैं उसको कंग्रेचुलेट करता हूं कि फरहान अख्तर ये काम कर गया। डिट्टो कॉपी ऑफ मिल्खा सिंह। जैसे मैं वेट ट्रेनिंग करता था, जैसे मैं हिल रनिंग करता था, सैंड रनिंग करता था, उसी तरह से उसने सारा काम करके बताया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है और लोग इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। सारा सर, आप ये सोच रहे हैं कि खिलाड़ियों के ऊपर ये बायोपिक बनना चाहिए, जैसे अभी धोनी के ऊपर बना, बिल्कुल बनना चाहिए। मुझे मैरी कॉम पे बनी है फिल्म तो लोगों ने एंजॉय किया है, धोनी पे बनी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों के ऊपर बनेगी तो जो आने वाली जनरेशन है वो इंस्पायर होएगी और आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मिल्खा जी, आपने हमारे साथ खुल के इतने समय तक बात की। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा सबको एक बार दोबारा प्यार नमस्ते। दर्शक बंधु, ये थिले किंवदंती ओलंपियन मिल्खा सिंह आम सहित कथा होउथिले एवं एमर्जिंग स्टार मानक आह्वान करछंती जेभଳି भाबे सेमाने आगुकू सफलता पाई परिबे निजर कठिन परिश्रम बଳରେ। आज विशेष साक्षात्कार को एठी रखुछु। नमस्कार।